Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Amat and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज चैप्टर 9 अबाउट वेव्स एंड एनर्जी. वेव्स और एनर्जीज का क्या रिलेशन है, एनर्जी के बारे में हम लास्ट ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी क्या होती है. एनी एक्ट जो हमें कोई भी वर्क करने में हेल्प आउट करता है वो क्या है, एनर्जी है. वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो हमें मूव करने में हेल्प आउट करती है, हमें वॉकिंग रनिंग करने में हेल्प आउट करती है, और कोई भी मूवमेंट जो किसी भी पार्टिकल्स में किसी भी चीज़ में होती है डेट इज काइनेटिक एनर्जी. सो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज हैं. आज हमने देखना है कि वेव्स और एनर्जीज का आपस में क्या लिंक है. सो आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं डेट इज लेक्चर 1 अबाउट वेव्स एंड एनर्जीज. वेव्स क्या हैं और किस तरह से वेव्स और एनर्जी का रिलेशन होता है. सो उसके लिए पहले एसएलओ देख लेते हैं. डिफाइन अ वेव. हमने वेव को डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो वेव क्या है ये देखना है हमने. वेव की हमने जो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हमने देखना है. सो सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं. आप को ये 2 जिफ नज़र आ रहे होंगे इसमें, ये देखें और मुझे जल्दी से बताएं कि आपने कभी देखा कि जो साउंड, जो स्पीकर से साउंड निकलता है वो किसकी मदद से हमारे कानों तक पहुंचता है, और जो वाटर की सरफेस पे जो लेयर्स बनती हैं वो लेयर्स क्या कहलाती हैं और वो किस फॉर्म में ये लेयर्स बनती हैं. यस, दीज आर कॉल्ड वेव्स. जो साउंड है वो भी हमारे कानों तक वेव्स की मदद से आता है. जो डिफरेंट हवा में जो लहरें बनती हैं डेट आर कॉल्ड वेव्स. और इसके अलावा जो पानी में लहरें बनती हैं और पार्टिकल्स मूव करते हैं ये भी क्या हैं, ये भी वेव्स हैं. सो नेक्स्ट इज अ प्री-रीडिंग क्वेश्चन. हैव यू एवर थॉट दैट हाउ एनर्जीज ट्रेवल. सो ये डिफरेंट टाइप्स की जो मूवमेंट है पानी के पार्टिकल्स की या फिर साउंड की, तो साउंड भी जो है वो एक एनर्जी की एक किस्म है जो हवा में ट्रेवल करता है और हमारे कानों तक पहुंचता है. सो हैव यू थॉट के जो डिफरेंट एनर्जीज हैं वो किस तरह से ट्रेवल करती हैं. यस, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. जो डिफरेंट टाइप्स की ये एनर्जीज हैं, लाइक वाटर मूवमेंट, वाटर में जो एनर्जी ट्रेवल होती है, जो वेव्स आती हैं वाटर में, वो क्या हैं, वो भी एनर्जीज हैं. इसी तरह साउंड है वो भी एनर्जी है. लाइट वेव्स, जो लाइट हमारे तक पहुंचती है वो भी किस फॉर्म में पहुंचती है, वो भी एनर्जी है. और किस फॉर्म में पहुंचती है, वेव्स की फॉर्म में. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो हैं वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं. डिफरेंट लहरें बनती हैं हवा में, पानी में, लाइट की, साउंड की, पानी में जो वाटर वेव्स बनती हैं. सो इन फॉर्म्स में एनर्जी जो है ट्रेवल करती है. सो व्हाट कॉजेज वेव्स. वेव्स बेसिकली कॉज क्यों होती हैं. वेव्स कॉज होती हैं जब एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम सोर्स टू जो भी एनर्जी गेन कर रहा है. लाइक अगर साउंड वेव्स को हम देखें तो स्पीकर से हमारे कानों तक जब आवाज पहुंचती है तो वो एक डिस्टरबेंस आती है हवा में. सो वेव्स जो हैं वो एनर्जी जो ट्रेवल होती है साउंड की फॉर्म में उस स्पीकर सोर्स से हमारे कानों तक, तो वो एक जो एनर्जी की जो ट्रेवलिंग है वो कॉज करती है वेव्स को. एनर्जी बेसिकली एनर्जी ही जो वेव्स को कॉज करती है. एनर्जी ट्रेवल होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और ये एक डिस्टरबेंस होता है मीडियम में. लाइक साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं हवा की मदद से, तो हवा में इस हवा जो है वो उसका मीडियम है और हवा में वो डिस्टरबेंस कॉज होती है जिसकी मदद से साउंड वेव सोर्स से, कोई भी सोर्स हो सकता है, स्पीकर से हमारे कानों तक पहुंचती हैं. सो डू वेव्स मूव मैटर व्हेन दे ट्रेवल. सो आपके ख्याल से वेव्स जो हैं कोई भी मैटर कोई भी मैटर जो है वो ट्रांसफर करती हैं जब ट्रेवल करती हैं. नो, वेव्स जब ट्रेवल करती हैं तो कोई भी मैटर जो है वो मूव नहीं करता
सिर्फ उसमें वाइब्रेशंस आती हैं और उन वाइब्रेशंस की मदद से डिफरेंट एनर्जीज जो हैं वो हमारे जब साउंड वेव्स का हम देखें तो हमारे कानों तक वो साउंड एनर्जी जो है वो सिर्फ पहुंचती है, कोई भी मैटर नहीं पहुंचता। सो वेव्स क्या हैं? वेव्स जो हैं वो कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस है जो किसी मीडियम में आती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक लाइट एनर्जी हो सकती है जो हवा में डिस्टर्बेंस कॉज करती है और सोर्स से हम तक पहुंचती है। वो साउंड एनर्जी हो सकती है, लाइक साउंड जो एनर्जी है वो कोई भी साउंड जो है हवा में एज अ मीडियम, हवा का जो है वो मीडियम के तौर पे उसमें ट्रेवल करती है और सोर्स से हमारे कानों तक पहुंचती है, तो वो साउंड वेव्स जो हैं उसमें हवा में डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं। सो कोई भी जो डिस्टर्बेंस कॉज होती है इन एनी मीडियम जो एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करता है, वो क्या है? डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड वेव्स। तो वेव्स की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होती है। एक दफा ऊपर की तरफ पीक्स बनती हैं, देन डाउनवर्ड मूव करती है, देन पीक्स बनती हैं और डाउनवर्ड मूव करती हैं। पानी पे जो लहरें बनती हैं वो भी आपने देखी होंगी, किस तरह से ऊपर की तरफ पानी मूव करता है, देन डाउनवर्ड, देन अपवर्ड, देन डाउनवर्ड। सो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट है वो एनर्जी ट्रांसफर की, डेट इज वेव्स। सो वेव्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जो अपवर्ड बनता है वेव का पार्ट, जो अपवर्ड एक पीक बनती है जब पानी जो है किसी भी मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो जब अपवर्ड को मूव करते हैं तो वो एक पीक बनाते हैं और उस पीक को हम क्या कहते हैं? डेट इज क्रेस्ट। ये एक वेव का कंपोनेंट है। देन वो पार्टिकल्स जब डाउनवर्ड मूव करते हैं और वो एक वैली बनाते हैं, एक गहराई बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डेट इज ट्रफ। सो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वेव जो है ट्रेवल करती है। ये वेव्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लाइक क्रस्ट जब पीक्स बनती हैं पार्टिकल्स की मूवमेंट की, और जब वैलीज बनती हैं, गहराई बनती है, तो डेट इज ट्रफ। टू क्रस्ट के दरमियान जो फासला है वो उस वेव की वेवलेंथ कहलाती है और उसको इससे शो करते हैं। उसका जो यूनिट है डेट इज लैम्डा। लैम्डा कहते हैं इसको, और लैम्डा की मदद से शो करते हैं और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होती है। सो टू क्रस्ट के दरमियान जो टू सक्सेसफुल क्रस्ट बनते हैं उनके दरमियान जो फासला है डेट इज वेवलेंथ। इसी तरह ही टू ट्रफ्स के दरमियान जो फासला है वो भी वेवलेंथ ही कहलाता है। सो एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान जो फासला है दैट इज ऑसिलेशन। सो एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है वो मिलके जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एक ऑसिलेशन बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं वेव का। इसको एक साइकिल कहते हैं वेव का, जिसको ऑसिलेशन भी कहते हैं। सो टू कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान और टू कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान फासला कहलाता है वेवलेंथ, और एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान फासला कहलाता है ऑसिलेशन, जिसको वेव का एक साइकिल भी कहते हैं। सो जो वेव की मिडल लाइन, ये एक मिडल लाइन से इसको मेजर करते हैं। वेव की मिडल लाइन से जो क्रस्ट की ऊंचाई होती है उसको उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। मतलब कि उस वेव की ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई के जो है क्रस्ट बन रहे हैं। सो मिडल लाइन से उस क्रस्ट की पीक तक का जो फासला है डेट इज एम्पलीट्यूड, और उसको कैपिटल ए से शो किया जाता है। सो दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेव्स। वेव क्या है? एनी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी। सो उस वेव के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं लाइक क्रस्ट, ट्रफ, ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। द डिस्टर्बेंस इन मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी इज कॉल्ड वेव। सो वेव क्या है? एनी डिस्टर्बेंस इन मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी, जो कि क्या कहलाती है? डेट इज कॉल्ड वेव।
So next is her homework. Hold a rope on one side and tie the other side to a hook. आपने क्या करना है, एक रॉप लेनी है, उसकी एक साइड अपने हाथ में रखनी है और दूसरी साइड जो है वो किसी हुक के साथ अटैच कर देनी है. Now then give the rope up and down jerks and observe the waves forming in the rope. फिर आपने उसको जो अपने हाथ में आपने जो उसकी साइड रखनी है उसको आपने अप एंड डाउन जर्क्स देने हैं. तो आप देखेंगे कि किस तरह से रॉप में वेव्स की फॉर्मेशन होती है और उसको ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से डिफरेंट वेव्स बनती हैं. जब पार्टिकल्स जो रॉप के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वो क्रेस्ट बनाते हैं, देन जब नीचे मूव करते हैं तो ट्रफ बनाते हैं. सो इस तरह से आपने इसको ऑब्जर्व करना है. नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द waves you observe in the rope. Label the following parts on the wave: wavelength, amplitude, oscillation, crest and trough. Then आपने जो वेव फॉर्मिंग आपने ऑब्जर्व की होगी उसकी आपने जो ग्राफिक जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बनानी है, उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है किस तरह से रॉप में वेव्स बन रही हैं और उनमें आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है. ऑसिलेशन को लेबल करना है कि उसमें ऑसिलेशन क्या है, उसमें वेवलेंथ क्या है, क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है और उसका एम्पलीट्यूड क्या है. सो उसको ड्रॉ करके अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें और अपने टीचर्स को दिखाएं कि आपने सही से सही पार्ट्स को लेबल किया. आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट वेव्स एंड एनर्जी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.